एक जगह बाबर ने कहा कि तांबुल के विरुद्ध लड़ाई जीतने के बाद हमने जो काफ़ी संख्या में कैदी बनाए थे, मैंने आदेश दिया कि उनके सिर काट लिए जाएं। यह मेरी पहली लड़ाई थी। जो लोग कोहद तथा हंगू के बीच हुई लड़ाई में आत्मसमर्पण करने वाले अफगान हिंदू जीवित बाबर के सामने पेश किए गए थे, बाबर ने उनका सिर काट लेने के आदेश जारी किए तथा उनकी खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी की गई। बाबर कहता है कि हंगू में भी मेरे सैनिक जत्थों ने 100 या 200 विद्रोही अफगान हिंदुओं के सिर काट लिए थे। यहाँ भी कटे हुए सिरों की मीनार खड़ी की गई। संगेर कीवी जाति का किला, उस पर बाबर ने अधिकार स्थापित किया और मेरी सेना के जिन लोगों ने अपने पदों के अनुरूप काम नहीं किया, अर्थात मेरे आदेश के अनुसार मार काट नहीं की और खून नहीं बहाया, तो मैंने उनकी नाक काटने की सजा दी और उनकी नाक काट ली गई। बन्नू नामक स्थान पर कटे सिरों का एक समूह एकत्रित किया गया और शत्रुओं के सैनिक जत्थे हमें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। इन अफगानों की कटी खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी की गई थी। इस प्रकार बजौर के हमले की सफलता से मुझे बहुत संतोष हुआ। युद्ध के मैदान पर मैंने काटी गई खोपड़ियों के समूह से एक स्तंभ खड़ा करने का आदेश दिया। पंजकोरा को लूटने के लिए हिंदल बेग के नेतृत्व में मैंने एक सेना भेजी। पंजकोरा में सेना पहुंचने से पहले ही वहां के निवासी मुझसे डरकर भाग गए। सैयदपुर के निवासियों को जिन्होंने विरोध किया, उन्हें काट कर फेंक दिया गया तथा उनकी पत्नियों तथा बच्चों को कैदी बना लिया गया तथा उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई और उनकी पत्नियों के साथ मेरे सैनिकों ने बलात्कार किए। इब्राहिम लोधी के अफगान सेनापतियों को पीछे खदेड़ दिया गया तथा लाहौर बाजार और शहर को बुरी तरह लूटा गया और आग लगा दी गई। वहाँ पर सैकड़ों हिंदू जलकर राख हो गए और मुझे बहुत संतोष हुआ। जब मैं पहली बार आगरा पहुंचा तो यह नज़र आया कि वहाँ के लोगों तथा मेरे आदमियों के बीच घृणा और शत्रुता की भावना थी। गांव के किसानों तथा सैनिकों ने मेरे आदमियों का बहिष्कार कर दिया। बाद में दिल्ली तथा आगरा को छोड़कर प्रत्येक स्थान के लोगों ने मेरी आज्ञा मानने से मना कर दिया। जब मैं आगरा पहुंचा तो गर्मी के दिन थे। मेरे डर के कारण वहां के सभी लोग भाग गए। गांव वालों ने हमसे शत्रुता के कारण विद्रोह कर दिया। मार्ग अवरुद्ध हो गए। काशिमी इस समय एक छोटी फौज के साथ बयाना की ओर बढ़ रहा था। उसने कुछ लोगों के सिर काट डाले तथा उन सरों को लेकर मेरे पास पहुंचा। मुल्ला तुर्क अली को आदेश दिया गया था कि वह मेवात को बर्बाद कर दे और लूटने तथा मेवात को ध्वस्त करने की प्रत्येक संभावना का निरीक्षण करे। मगफूर दीवान को भी इसी प्रकार के आदेश देते हुए कहा गया कि वह दूरस्थ सीमावर्ती प्रदेशों पर हमला करे और गांव को नष्ट करे और वहां के रहने वाले सभी काफिरों के सर काट लाए और जो उनकी महिलाएं बच्चे बचें उन्हें बंदी बनाकर लेकर आए। तो ये था बाबर का
शुरुआती युद्ध का कारनामा। दोस्तों, अब बाबर कितना बर्बर था कि उसने पता नहीं कितने हजार हिंदुओं के सर काटे और उनकी मीनार बनाई गई। और सेकुलर लोग कहते हैं कि बाबर महान था। बाबर एक पिशाच से अलग और कोई नहीं था। दोस्तों, जो सोच उस समय इन क्रूर मुस्लिमों की थी, वही सोच इनकी आज भी है, क्योंकि बाबर ने भी वही कुरान पढ़ी थी और आज के मुस्लिम भी वही कुरान पढ़ते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।